Hi everybody, this is Khushi Shah. Welcome to my YouTube channel Maths with Mind. आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 1.3. हम प्रीवियस लेक्चर्स में 1.1 एंड 1.2 कर चुके हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन गो एंड चेक. आज 1.3 में क्रेमर्स रूल है. अभी क्रेमर्स रूल क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होता है वो देखते हैं. स्टेप्स फॉर क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल के स्टेप्स बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. लेट्स चेक इसके स्टेप्स क्या है. स्टेप नंबर 1, यू नीड टू राइट द इक्वेशन in general format. In general form. कौन से फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को? जनरल फॉर्म में. कौन सा है जनरल फॉर्म पता है? ax प्लस by इक्वल टू c. मतलब ax प्लस by वेरिएबल वाले टर्म्स इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू c मतलब नंबर इक्वल टू के उस तरफ होना चाहिए. इस मैनर में तुमको इक्वेशन नोट डाउन करना है. The very first. Second, you need to compare the equation with general form. General form से compare करना है and write the values of A, B and C. Values of A, B and C. A, B and C का वैल्यू लिखना है. ओके एक बार हम ये स्टेप कर लेते हैं, फिर वो इजीली समझ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है. ओके कंपेयर करने के बाद आफ्टर गेटिंग ए बी सी यू नीड टू फाइंड थ्री थिंग्स. यू नीड टू फाइंड थ्री थिंग्स. नाउ व्हिच आर दैट थ्री थिंग्स देखते हैं. फाइंड डी, विल राइट विद अ डिफरेंट कलर. फाइंड डी, dx एंड dy. वे करना वैसे. ओके चेक. डी कैसे करते हैं? d is equals to a1 a2 b1 b2. क्या बोला? a1 a2 b1 b2. अब ये जो मैंने ऐसे लाइंस किए ना, दिस लाइंस, व्हाट आर दिस लाइंस? दिस लाइंस आर मॉड्यूलस. दिस लाइंस आर मॉड्यूलस. मॉड्यूलस पता है ना, जिसके अंदर से पॉजिटिव वैल्यू निकलता है. बट ये इधर केस में सिर्फ ऐसे एक मॉड्यूलस याद रखना है. ओके ये डी के लिए. डी एक्स करना हो तो क्या करेंगे? अभी उसके लिए ना याद रखते हैं. मुझे ये बताओ, ये जो बी वाली चीज है वो किसके कोएफिशिएंट्स हो गए? वाई के. ये जो बी वाला पार्ट है वो वाई का कोएफिशिएंट होगा. ये जो ए वाला पार्ट है वो किसका कोएफिशिएंट होगा? एक्स का. हमें अगर डी एक्स ढूंढना है तो एक्स वाला कोएफिशिएंट ए को छुपा दो. ए को छुपा दो तो क्या बचा मेरे पास? b1 b2 बचेगा ना. मेरे पास क्या बचेगा? b1 b2. तो मैं b1 b2 लिख रही हूँ एंड ए वाले पार्ट को छुपा दिया. अब ये पार्ट को छुपाया तो उधर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो उधर c1 c2. ओके मैंने ऐसा क्यों सिखाया? क्योंकि dx ढूंढते वक्त कुछ भी करते हैं, b1 आगे लिख देते हैं, c1 पीछे लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलता है. दिस हैज टू बी द परफेक्ट फॉर्मेट. ओके आगे पीछे करोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. ओके नाउ डी वाई कैसे ढूंढेंगे? अब डी वाई का तुम मुझे बताओगे क्या करेंगे? अगर हमें y ढूंढना है तो y वाला जो b था, y का कोएफिशिएंट वो छुपा दो. तो a वाला तो सेम लिखना पड़ेगा. a वाला सेम लिख रहे हैं, a1 a2. तो जिधर y वाला छुपाया उधर क्या डाल देंगे? c1 c2. इज दिस अंडरस्टूड? यस. d के लिए a1 b1, dx के लिए c1 b1, dy के लिए a1 c1. समझ गए? नाउ द लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या करने का? लिखने का. बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल. ये
कंपल्सरी स्टेटमेंट है. बाय यूजिंग Cramer's rule, by using this rule we are finding x. x फाइंड करना हो तो क्या होगा, dx अपॉन d. ओके, एंड y फाइंड करना हो तो क्या होगा, dy अपॉन d. अंडरस्टूड? दिस आर द 4 रूल्स. देखिए क्या क्या करना है इसमें. पहले तो इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है. जनरल फॉर्म कौन सा है, ax प्लस by इज इक्वल टू c वाला. जनरल फॉर्मेट पे इक्वेशन लिखो. फिर क्या करो, कंपेयर. क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर करके वैल्यूज कौन सी लिखनी है, a b एंड c की. a b c की वैल्यू लिखने के बाद यू नीड टू फाइंड d dx एंड dy. एंड फाइनली यू नीड टू यूज क्रेमर्स रूल, जो dx अपॉन d एंड dy अपॉन d से होगा. ओके, दिस आर द 4 स्टेप्स. नाउ ये जो d वाला पार्ट है ना, उसको सॉल्व कैसे करना ना, ये चेक करते हैं एक बार. ये जो d वाला पार्ट होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, ये देखते हैं. इधर साइड में दिखा रही हूँ मैं. d इज इक्वल टू, मैं रैंडम ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, randomly I am considering here 2, 3, -1 and example say 5. ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया है, 5. ये क्या हो रहा है, ओके, एग्जाम्पल के लिए आई हैव टेकन 5. अब है ना, इसको सॉल्व करने का एक ही चीज याद रखनी है ऑलवेज. कौन सी वाली चीज, AD माइनस BC. याद रखो हमेशा क्या होगा, AD माइनस BC. नाउ AD माइनस BC मीनिंग क्या, ये जो 4 टर्म्स है ना नॉर्मल डिटर्मिनेंट के, वो A B C D ऐसे. देखो मैं इधर बता रही हूँ, जैसे ये A, ये B, ये C और ये D, ये नॉर्मल चीज है. हमेशा पहले AD करना है एंड देन BC जाना है. पहला वाला चीज पहले. ऑलवेज रिमेम्बर, जो पहला वाला चीज है वो पहले करना है. ओके, कैसे, अब इधर पहला वाला कौन है, 2 है, उसको पहले लेना है क्रॉस में. फाइन, तो मुझे बताओ क्या होगा, 2 5 10 हो गया. 2 into 5 10. और ये जो माइनस वाला बीच में साइन था ना, वो जनरल रूल है. वो जनरल रूल है, उधर तुम कभी भी प्लस प्लस नहीं डाल सकते, कंपल्सरीली माइनस डालना है. ओके, एंड देन क्या करना है, -1 को क्रॉस में जाओ. -1 into 3 क्या होता है गाइस, -3. तुम इस 2 माइनस बाजू में नहीं रखेंगे ना, ब्रैकेट में डालेंगे. ओके, तो अब ये माइनस माइनस प्लस और 3 आगे प्लस कर सकते हो, इधर जो है वो माइनस ही होना चाहिए. 10 + 3 13. ये मैनर में सोल्यूशन होगा. बराबर है, हमेशा याद रखो इट इज AD माइनस BC. फाइन, अंडरस्टूड. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेट वाला पार्ट. यस, प्रैक्टिस सेट 1.3 हमेशा AD माइनस BC होगा. इधर A में कौन है, 3 को ऐसे क्रॉस में जाना पड़ेगा पहले, तो 3 इधर लिखा हुआ ही है पहले से. 3 into 5 होता है. और ये बीच वाला माइनस तो रूल का है, वो तो रहेगा ही, उसमें हमें कुछ नहीं करना है. बाद में कौन होता है, BC, मतलब इधर 2 का ऑपोजिट जाएगा. तो देखो इधर उन्होंने 4 तो लिख के दिया है 2 4 के लिए, तो इधर हम लिखेंगे 2. आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं. ओके, 3 5 15 माइनस 2 4 8. 8 लिखा हुआ है. 5 माइनस 8 7. सिंपल, डन. अंडरस्टूड क्या करते हैं, कैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, ये समझ आया. इसको मैं क्या बोल रही हूँ बार बार, डिटर्मिनेंट. इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ये जो वाला केस है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट. फिलहाल तुम्हारे ये 10th स्टैंडर्ड में 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ रहा है. 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है. जिसके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसको
टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है। क्यों इसका डिग्री 2 बोला गया है? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। याद रखना, इसका डिग्री 2 होता है, इसका डिग्री 2 होता है। ओके, इसका डिग्री क्या होता है? 2। याद रखना हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये बोर्ड में। डिग्री क्या है? 2। याद रखना ये चीज। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, पहले ये डिटर्मिनेंट लिखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन वाला क्या है डिटर्मिनेंट? -1, 2, 7 एंड 4। -1, 2, 7 एंड 4। हम क्या करेंगे? ए डी, पहले ये जो ए वाला है उसी को क्रॉस में करेंगे। -1 इंटू 4, एक एक स्टेप लिखते हैं, कोई घाई नहीं है। -1 इंटू 4। ओके, बीच में हमेशा क्या लिखना है? माइनस, उसमें तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते। अब क्या लेना है? अब ये 7 की बारी है ना क्रॉस में, तो क्या होगा? 7 इंटू 2। ओके, -1 इंटू 4, -4। मल्टीप्लीकेशन में साइंस मल्टीप्लाई होती है, ये माइनस तो उधर ही रहेगा। 7 2 जा 14। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो 14 प्लस 4 18, बट साइन किसका? माइनस का, ग्रेटर नंबर का। समझा? दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व कर रहे हैं? वेरी इजी। पर हमेशा याद रखना कि ये पहला वाला पहले आएगा। अगर तुमने इधर 7 इंटू 2 ये चीज आगे लिखी तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, वो फॉर्मेट ही रॉन्ग है, वैसा कर ही नहीं सकते। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखते पहले उसका क्वेश्चन। क्या है उसका क्वेश्चन? 5 -7 3 एंड 0। ओके, पहले ये फर्स्ट वाला लिखना है क्रॉस में, गलती नहीं करनी है। 5 इंटू 0 बराबर, बीच में तो कंपलसरी माइनस है। फिर क्या आएगा? 3 इंटू -7, है ना? 3 इंटू -7। अगर मिस हमने यहाँ पे -7 इंटू 3 लिखा तो चलेगा? यस, उधर तुम आगे पीछे कर सकते हो। ओके, 5 zeros are 0, माइनस 3 इंटू -7 -21। दो माइनस बाजू में नहीं रहेंगे, माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 21 is 21। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा है समझ में गाइस? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा जाए। 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। ओके, सीधी लाइन नहीं हो रही। हाँ, हो गया। नाउ कौन सा वाला पहले लिखा जाएगा? 7/3 को क्रॉस में, वो पहले करना है। करते हैं। 7/3 इंटू 1/2। ओके, अब कौन सा आएगा? 5/3 इंटू 3/2। ओके, और बीच वाला माइनस, वो चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 1 से एंड 3 को 2 से। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ओके, अब इधर तो माइनस है। 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा is 6। फाइन। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ ही लिख दो 6। ऊपर क्या आएगा? 7 माइनस 15। नाउ 7 माइनस 15, 15 माइनस 7 कितना बचता है? 8। बट यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, और नीचे क्या है? 6। ओके, अब यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, बट क्या ये दोनों सेम टेबल में डिविजिबल है? Yes, 2 3s and 2 4s। तो अगर वो सेम टेबल में डिविजिबल है तो तुम्हें उसे कटिंग करना है। -4/3 is our final answer।